अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो एक इंतहाई अहम मामला चल रहा है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और वो ये है कि आया अमेरिका को हवाई अड्डे देने हैं या नहीं देने हैं। इस पर इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान किसी सूरत ये हवाई अड्डे अमेरिका को नहीं देगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो इससे जो खित्ते का अमन है वो मुतासिर होगा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी। माजी में भी जब ऐसा किया गया तो पाकिस्तान ने उसकी भारी कीमत अदा की। दहशतगर्दी के नतीजे में हज़ारों लोगों की कीमती जानें यहाँ पर ज़ाया हुई और ये जो ड्रोन हमले हैं उनके ज़रिए कभी ये जंग जीती नहीं जा सकती। फिर खान साहब ने यह भी वाज़ेह किया है कि तारीख़ ने यह साबित किया कि अफ़गानिस्तान को कभी बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो ये बात जो माजी में भी करते आए, आज बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी करते हैं कि मिलिट्री सलूशन मसला का हल नहीं है। मिलिट्री सलूशन के ज़रिए आप कोई चीज़ सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एक और पैरेलल चीज़ इस वक्त चल रही है, जो ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि शायद कुछ पाकिस्तान को भारत के ज़रिए दिलवाकर अमेरिका पाकिस्तान पर फिर चाहेगा कि पाकिस्तान को किसी तरह कन्विंस किया जाए कि पाकिस्तान वो हवाई अड्डे दे दे अमेरिका को। और उसके सिलसिले में ही जो हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ पर कश्मीर के स्टेटस के हवाले से तमाम तर मामलात को रीविज़िट किया गया। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस उस तमाम मामले से भी सारी चीज़ को लिंक कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ा वाज़े तौर पर खान साहब ने कहीं, दूसरी तरफ एक चीज़ है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही, जिस पर सोशल मीडिया पर खासी बहस छिड़ गई है। और एक बयान इमरान खान साहब का ख़वातीन के लिबास के हवाले से पूरी दुनिया पर उस पर बात हो रही है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर उस पर बात हो रही है। कहीं उसका दिफा किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन भरपूर तरीके से उसका दिफा कर रही हैं, और दूसरी जानिब कहीं पर उनके बयान को बड़े गलत अंदाज में लिया जा रहा है। अब किस तरह इस पर बात होनी चाहिए, मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा सा आज के प्रोग्राम में हम इस इशू को भी डिस्कस करें। और फिर एक और मामला है, वो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो एक इंटरव्यू है एक अफ़गान मीडिया टेलीविज़न को, जिसमें उनसे एक सवाल किया गया कि आप क्या उसामा बिन लादेन को शहीद समझते हैं या नहीं, तो उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जवाब नहीं दिया। इस पर बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे शहीद करार दिया था उसामा बिन लादेन को। और उसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे जहाँ पर तकरीबन 10 साल कबल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उसको उसामा बिन लादेन को एक दहशतगर्द करार दिया था, वहीं पर इमरान खान साहब ने उनको शहीद करार दिया। तो मैं चाहूँगा ये जो इस वक्त इंटरनेशनल इशूज़ हैं और एक पूरी जो बहस है इस वक्त, कुछ बात हम इसकी करें। और इसके साथ साथ जो इस वक्त एक लड़ाई हम देख रहे हैं वफाक और सिंध के दरमियान, सिंध से बयानात आते हैं, फिर वफाक से बयानात जाते हैं, ये सिलसिला जिस तरह से चल रहा है, मैं चाहूँगा ज़रा कुछ बात हम उस पर भी करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। कामिर इलियास राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़। पीजे मीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सन है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और जावेद राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा, कैसे देखते हैं सर सबसे पहले इस चीज़ को, जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और जिस पर वो डटे हुए हैं कि हवाई अड्डे नहीं देने, अफ़गानिस्तान को आप बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते, और पाकिस्तान अगर हवाई अड्डे देता है तो दहशतगर्दी में पाकिस्तान में इजाफा होगा और मज़ीद कीमती जानों का ज़िया होगा, जिस तरह से माजी में हुआ है। हाउ डू यू सी दिस? मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर हम पाकिस्तान के अब मज़ीद हवाई अड्डे अमेरिका के हवाले करेंगे तो पाकिस्तान में बेइंतहा दहशतगर्दी शुरू हो सकती है और अमेरिका के वापस आने का इम्कान नहीं होगा, और अफ़गानिस्तान को कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकेगा। और अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान ये बात बरबला कह चुके हुए हैं कि अगर किसी मुल्क ने अमेरिका को अड्डे दिए तो वो हमारा दुश्मन होगा। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से तालिबान का होना ना होना मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के सालमियत को शदीद ख़तरात लाहक होंगे अगर हमने अब अमेरिका को उस तरह फैसिलिटेट करने की कोशिश की जैसे 2001 में की गई थी। तब मामलात मुख्तलिफ थे, तब अमेरिका आ रहा था और अब अमेरिका जा रहा है। मुझे याद है जब जेनेवा एकॉर्ड हुआ था, उस वक्त अमेरिका को बहुत कहा गया था कि इस मामले को सेटल करके जाओ, यहाँ हुकूमत बनवा के जाओ, यहाँ जो कुछ भी करना है वो करके जाओ। और वो बेआसरा लोगों को छोड़ गए थे और 40-45 लाख हमारे ज़िम्मे भी करके थे, जिसके नतीजे में एक तवील अरसा पाकिस्तान में शदीद दहशतगर्दी रही। कई हज़ार लोगों ने अपनी जानें दी, फौजियों ने अपनी जानें दी, हर तरह के लोगों ने अपनी जान कुर्बान की
और अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अमन मौजूद है। इस अमन को तय उबाला नहीं मेरा ख्याल हुकूमत होने देगी, और हुकूमत का ये मामला ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ अब अड्डों के मामले पे कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। हमने 60 की दहाई में भी अड्डे दिए थे, और चीन से तो खैर हमारे ताल्लुकात ठीक रहे, लेकिन रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बिगड़ने के नतीजे में जो कुछ हुआ था वो हमारी ही तारीख का हिस्सा है। अमेरिका तो उसको ओन भी नहीं करता, अमेरिका अपने मकासद पूरे करेगा और चला जाएगा, और अब हमें अमेरिका के लिए मजीद पेट फौजी नहीं बनना चाहिए। राइटली सेट। पी जमीर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे देख रहे हैं, और क्या ये तो अब का मौक़िफ़ है, ये मौक़िफ़ तब्दील होने के लिए भी अमेरिका बहुत कुछ करेगा, उसकी तमाम तर कोशिश यही है और सूटेबल यही है उसके लिए कि उसको पाकिस्तान में ही हवाई अड्डे मिल जाएं। क्या मुस्तकबिल में कोई इसका चांस आप देखते हैं कि कुछ ऐसा बड़ा पाकिस्तान के लिए करके कोई चेंज ऑफ हार्ट हो जाए यहाँ पे कि हम ये अड्डे देने पर आमादा हो जाएं विद सर्टन कंडीशंस इवन? देखें, अभी अजीम चौधरी साहब ने जो बात की है, आप 60s में चले जाएं, लेट 50s में, तो आपने जब बड़ा बेर एयरबेस दिया था कि फॉर सर्वेलेंस ऑन रशिया सोवियट्स, तो उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया। आपके रिलेशंस रशिया से, सोवियत से भी ख़राब हो गए। उसके बाद 79 की वॉर आ गई, उसके भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। वो इंटरनल मसला था सऊदी अरेबिया का और बिन लादेन का। जब बिन लादेन ने कहा कि भाई मैं अफ़गानी ट्रेंड अफ़गानी ले आता हूँ और इराक वॉर में जाता हूँ, अमरीकी और ये जो आपके सऊदीज़ किंग्स, इन्होंने अमेरिकन का साथ ले दिया। वहाँ आपकी एक और एक झड़प हो गई। अब बीच में फंसता कौन है? पाकिस्तान आपने देखा कि ये सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हुआ। इसका इम्प्रेशन, इसका परसेप्शन एक टेररिस्ट मुल्क का कर दिया इन्होंने, पर्टिकुलरली हिंदुस्तान ने जो हमारे नेबर हैं। उसके बाद दुनिया के अंदर हमारा एक परसेप्शन गलत हुआ, सिंपली बिकॉज हमने उस वक़्त अंडे रखे हुए थे एक बास्केट के अंदर। अब आपका ये जो बास्केट है ये खुल गई है। अब चाइना भी है उसके अंदर, रशिया भी आ रहा है, ग्रेजुअली आ रहा है, और उसके साथ साथ अमेरिका। चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ओ यार ये तो हमें यूज़ ही करता रहा है। 71 की वॉर के अंदर देख लो, 7वां बेड़ा आ रहा है, यार बेड़ा गर्क हो गया, वो हमारा बेड़ा गर्क करके चले गए, वो तो वैक्यू करने के लिए आए थे। हम उम्मीद पे थे जी हमारी मदद होगी। नो, मदद शदत कोई नहीं होगी। अमेरिका अगर आप ना करें, आज आप उनको बेस ना दें, जो कि नहीं देना चाहिए, ये आप क्या करेंगे? आपको कोर्स करेंगे, प्रॉक्सी कोर्सिंग होगी, आपको सैंक्शंस, आपको कोल्ड सैंक्शंस लगा देंगे, कहीं ना कहीं ये इस तरह की हरकत करेंगे। लेकिन द क्वेश्चन इज़, क्या हमने अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन रखना है, या जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि या तो हम एक क्लाइंट स्टेट बन जाए। हमें इन्होंने किसी चीज़ की कॉम्पनसेशन नहीं की कहीं भी। 79 वॉर के अंदर देखें आप, वहाँ हमें इस्तेमाल करते रहे। इन कंपैरिजन टर्की ने $3 बिलियन सिर्फ एक्सेस के ले लिए थे इनसे। हमें इन्होंने क्या दिया? हमें तो दिया ही कुछ नहीं। हम खुद ही अपने भूखे नंगे हम लड़ते रहे। तो खान साहब फरमा रहे हैं कि $20 अरब की इमदाद फराम की और $150 अरब का हमारी मैशत को नुकसान पहुंचा। ये तो खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड बात, तो नुकसान हुआ हमें। जी, And keeping this in view, remember, अमेरिका फ्रेंड नहीं है, ये अपने इंटरेस्ट को देखता है, ये पास स्ट्रक्चर्स को देखता है। पास स्ट्रक्चर के अंदर आज पाकिस्तान आ गया तो उसने आपको नॉन नेटो अलायंस पार्टनर भी बना दिया। तो लेकिन जहां इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान को डिच कर देगा। जिस तरह याद है आपको कि जिस तरह इन्होंने स्टिंगर मिसाइल्स खरीदने वापस शुरू कर दिए थे, अब ये तालिबानों से और अफगानों से। ठीक है, तो पाकिस्तान को भी अपना रवैया यकीनन इसी तरह रखना चाहिए, और ये सोचते हुए कि अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, हमें अपने डिसीजंस लेने चाहिए। आमिर इलियास राना साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान का, अपोजिशन ने तो बड़ा जल्दी ये कह दिया था कि वो जी दे दिए अड्डे, बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं, कौम के सामने हक़ाइक़ लाएं। अब दो टोक अल्फाज में जब इमरान खान साहब इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, वाज़े तौर पर ये बताते हैं, तो अब कोई इबहाम या कोई सवाल किसी को रह जाता है? देखें, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसी बयान कर दी कि हम अड्डे नहीं देंगे। ठीक बात है, ये पाकिस्तानी अवामी उमंगों के मुताबिक है। वज़ीर आज़म को इसी तरह का जवाब देना चाहिए था, लेकिन होना ये चाहिए कि जब पार्लियामेंट मौजूद है तो ये सवाल कोई मीडिया पे तो नहीं आया ना अचानक। जैसे आपने कहा इस पर इख्तलाफ बात रही थी कि दे दिए हैं, फलां कर दिए हैं, तो ऐसे मौके पे चाहे आप ओपन डिबेट करें या इन कैमरा पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं,
जहां आप मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भी बुलाएं और फिर पाकिस्तान की एक पॉलिसी मुरतब करके बयान देते हैं, तो आप देखें कि उसकी कुछ और शान होगी कि जी पूरा पाकिस्तान यूनानिमस है आपके साथ इस फैसले पे। मेरा ख्याल है ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक कमी है कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ से बात करना ही नहीं चाहते। वो नवाज शरीफ को डिक्टेटर कहते रहे, लेकिन वो खुद अपने फैसले उसी तरह के फर्द वाहिद की तरह अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, फैसलों का इख्तियार है, लेकिन ये चीज़ें काबीना में भी आनी चाहिए थी और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनी है वहाँ पे भी, फिर पार्लियामेंट के अंदर इसको बहस करा के एक अच्छे अंदाज से, मेरा ख्याल है कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए और ज़्यादा अच्छा होता। और अब भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अब भी इस पर बात ना करें। बजट अभी 4-5 दिन बाद अप्रूव हो जाएगा, तो होना ये चाहिए कि इस तरह के इशूज़ पे एक एक चीज़ को कौमी सलामती के मामले को लेके आए। जब हमने एक तय कर लिया है और फिर वो सामने आएगा कि जो हम 7 नुकाती एजेंडे पे एकदम बैठ गए थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, जिसपे अमेरिकन भी कहते हैं कि जी हम तो सोच रहे थे 3 मानेंगे या 4 मानेंगे, और हम 7 के 7 पे मान गए थे, और पूरा पाकिस्तान फिजा नहीं बल्कि बाई रोड जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ, जो नेटो के ट्रालर्स आए गए, सामान गया सारा, और जो कहानियां हमारे साथ हुई, और फिर वो हमें वो ना हमने शराइत में कुछ ऐसा रखा कि अगर हम आपके साथ ताउन कर रहे हैं तो बदले में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा उसके आप क्या कीमत पे करेंगे। हमने तो हर चीज़ उसमें तेली में रख के उनको पेश कर दी थी। तो अब भी जब हमने ठीक है एक फैसला कर दिया, इसको कहेंगे हम बोल्ड पॉलिसी है हमारी, हमने बड़ा अच्छा फैसला किया, लेकिन इसके रिपरकशंस क्या होंगे, कोई खौफ वाली बात नहीं है। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके भी किए थे और उसमें बड़ी चमक भी दिखाई गई और अमेरिका की तरफ से धमक भी दिखाई गई थी कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो एक वज़ीर आज़म ने फैसला किया और लोगों से एक बहस कराई पूरी उसके ऊपर। फैसला वो पहले दिन कर चुके थे। अब भी यही होना चाहिए कि जी देखें आपने, अमेरिका ने हमारे साथ पहले क्या किया, और जब हमने इतना ताउन किया तो हमें ही दहशतगर्द करार दिया, जिसको हम जहाद कश्मीर कहते थे इस 9/11 में अमेरिका के साथ ताउन से पहले, उसको दहशतगर्दी से मंसूब कर दिया। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो तंजीमें काम कर रही थी वो सारी की सारी अफगानिस्तान बेस्ड थी। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ने हमेशा बर वक्त आगाह किया, अमेरिका को बताया कि फलां जगह से अफगानिस्तान से हमारे अंदर मदाखलत हो रही है, और वो यहाँ पे आते हैं, टेलीफोन कॉल्स दिए, लेकिन उसका नतीजा कभी पाकिस्तान के हक में नहीं आया। कभी मौलवी फजलुल्लाह और कभी कुछ जो तालिबान के नाम पे पाकिस्तान के अंदर हमारे हजारों लोग शहीद हो गए, जिसमें हमारे फौजी भी हैं, जिसमें हमारे सिविलियन भी हैं। उन सब का 2-4 दफा प्रेस रिलीज में बात कर देना कि जी पाकिस्तान की बड़ी कुर्बानी है, लेकिन ये भी करें, लेकिन ये भी करें, फिर हमारे गिर्द फैटफ का एक जाल बुन दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान को फंसाना मकसद था, पाकिस्तान को किसी मुश्किल से निकालना मकसद नहीं था। इन आदमी को जिनके हम, जैसे आपने बड़ी तफसील से आमिर इलियास राना साहब आपने ये सारी जो सूरत हाल रही है उस पर रोशनी डाल दी, बता दी। मैं ज़रा जावेद राना साहब की जाने बढ़ूंगा। जावेद राना साहब, कुछ कोशिशें हो रही हैं और उन पर क्या इतलात हैं? इंटरनेशनली बहुत कुछ कहा जा रहा है कि पता नहीं शायद कुछ और करके, किस तरह राज़ी करके पाकिस्तान को अमेरिका अब भी मना लेगा। वो कुछ कोशिशों के बारे में कुछ तफसीलात बता सकते? मेरा ख्याल है कि ये जो बात हो रही है, कोशिशें हो रही हैं, वो बिल्कुल बेसूद होंगी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के पास अब ऑप्शन सारे ख़त्म हो गए। पाकिस्तान अमेरिका का साथ इस वक्त इसलिए नहीं दे रहा कि अमेरिका एक हारा हुआ है और बहुत बुरे तरीके से हार चुका है अफ़गानिस्तान के अंदर। 75% टेरिटरी जो है, इलाका जो है अफ़गान तालिबान के कब्ज़े में है, और जिस रफ्तार से वो अब इलाकों में कब्ज़ा करते जा रहे हैं, गुज़श्ता 3-4 हफ्तों में उन्होंने 40-50 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो एक उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की ये फ़ैसला, मेरा ख्याल ये अटल फ़ैसला है। और जो कोशिशों की आपने रेफरेंस दिया है, मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इसमें हम एक मफरूज़े के तौर पे बात करें कि हिंदुस्तान मिलिट्री बेसिस देगा, जो कि वो नहीं देगा, तो हिंदुस्तान को एक्सेस कहाँ से मिलेगी अफ़गानिस्तान से? हमारा आज़ाद कश्मीर का इलाका, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, वो तो हमारे पास है, वो तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि ऑप्शन दूसरा जो उनके पास ज़्यादा वायबल है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, और वहाँ पे रशिया ने काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर, और मेरा नहीं ख्याल कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है इनको मिलिट्री बेसिस देंगे। अब तीसरी ऑप्शन उनके पास आ गई है गल्फ़, पर्शियन गल्फ़ और मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वहाँ से वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो वहाँ से जब ऑपरेट करेंगे तो मेरा ख्याल उनके लिए जो आसान तरीन हल ये है कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करें। उसका भी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया दिया है कि पाकिस्तान एयर स्पेस की परमिशन नहीं देगा। अभी तक हमारा उनके साथ ग्राउंड और एयर जो है एग्रीमेंट चल रहा है 2001 का,
चूँकि वो अफगानिस्तान से जा रहे हैं, मेरा ख्याल है 4 जुलाई से पहले चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो एग्रीमेंट भी एक्सपायर हो जाएगा और मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत किसी भी तरह उसको तजदीद कर देगी। अब जो बड़ी पिक्चर है खित्ते के अंदर वो ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी जो बहस का तनाज़ुर ये होता है कि हम पाकिस्तान के अंदर कोई इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, ऑपोजिशन यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि मिलिट्री बेसिस नहीं दूंगा, लेकिन शायद बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें चल रही हैं। उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ के दौर में, बेनज़ीर के पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशर्रफ के दौर में ये 2 नंबरी होती रही है कि आप ऊपर से कंडेम कर रहे हैं और पीछे से 4000 लोगों को ड्रोन अटैक से आपने शहीद करवा दिया। तो मेरा ख्याल है कि अब जो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान ऑलरेडी रशिया चाइना के ब्लॉक में जा रहा है, अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ है, इसराइल के साथ है, और जो पाकिस्तान की जो नज़रियाती असास है हमें वो सूट नहीं करता कि हम अमेरिका के साथ देंगे। दोनों तरफ खेलने का जो पुराना एक पॉलिसी थी वो हमारे पास ऑप्शंस लूज होती जा रही हैं। अफगान तालिबान एक बहुत बड़ी हकीकत है, वो आ रहे हैं काबुल में, मेरा ख्याल इट इज़ सिंपली मैटर ऑफ टाइम कि कब वो वहाँ पे आ जाएंगे और हमें उस रियलिटी को मानना चाहिए। यहाँ पे जो एक फियर पेडल किया जा रहा है कि वो आ जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं पूछता हूँ कि सिविल वॉर तो अफगानिस्तान के अंदर पहले लड़ी जा रही है, पहले ही वहाँ पे सिविल वॉर हो रही है, उनके आने से वो सिविल वॉर खत्म हो जाएगी क्योंकि इस वक्त वहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस जो है वो पहले ऑलरेडी पिट चुका है। तो बड़ी तेजी से अफगान नेशनल आर्मी और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो डिजर्ट कर रहे हैं, वो तालिबान को ज्वाइन कर रहे हैं। तो तालिबान, तो जावेद अहमद साहब, एक रियलिटी है जो हमें जिसको अभी आगे देखना है कि आने वाले वक्त में ये मामला किस तरह जाते हैं। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम जो ये एक बहस छिड़ गई है और शायद ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उस पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ी सी बात हम उस पर करें और मेहमानों से राय लें, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। मैं आगाज़ करूंगा अजीम चौधरी साहब से। सर, इस वक्त जो एक बयान खान साहब ने दिया, ये तो एक सर रियलिटी, अगर इसको अब क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग, ऑब्वियसली रेप इज़ नॉट जस्टिफाइड इन एनी पॉसिबल वे, लेकिन बापर्दा रहने की तो हमें हमारा मज़हब भी कहता है ख़वातीन को, उसको क्यों बहुत सारे लोगों को ट्रिगर कर दिया इस बयान ने और क्यों इस पर एक बहस छिड़ गई है? हाउ डू यू सी इट सर? मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा सोच कर जवाब नहीं दिया, बस जवाब दे दिया, जवाब के लिए जवाब दे दिया। अमेरिका में हर साल 80,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं रेप के। वहाँ पर तो ये ठीक है, लिबास को कह लें, किसी चीज़ को कह लें, सोसाइटी की जो है सूरत हाल को कह लें, लेकिन बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ आप खातून को हाथ लगाएं तो आपके हाथ तोड़ दिए जाते हैं और वहाँ कानून की बालादस्ती है। हम तो है एक इस्लामी रियासत, हम हैं या नहीं है इस पर अलग से बहस की जा सकती है, लेकिन हम जिस दीन को मानने वाले हैं उसमें तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह कबीरा है और इसके बारे में अच्छी हो बुरी हो, कपड़े पहने हो ना पहने हो, ये काम आप नहीं कर सकते, आपको मना कर दिया गया और इसकी सख्त तरीन सजाओं में से एक सजा रख दी गई। वो सजाएं जो आप तब्दील भी नहीं कर सकते, ये वो सजा है। इस पर आप कोई इज्तिहाद नहीं कर सकते, ये वो सजा है और ये सजा दी भी गई। जब मुख्तलिफ औकात में ये सजाएं दी जा चुकी हैं तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते हुए एहतियात करना चाहिए थी। ये इंडिया में कहा गया था और शायद उनके जहन में उस वक्त यही होगा कि शायद किसी तरह से है, पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो लोग जिन्होंने इस्लामी हदूद से बाहर निकलना हो वो कपड़े ना कपड़े नहीं देखते, वो तो चलती भी अपनी दादी की उम्र को भी नहीं छोड़ते। लोग तो मुर्दा ख्वातीन के साथ भी जाके कब्रों में ज्यादती करते रहे। ये हमारे माशरे में हुआ हुआ है। जो कुछ अदरवाइज माशरे में हो रहा है वो भी हम जानते हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है, मजहब के मामले को और कुरान की तालीम के हवाले से और कुरान की आयात के हवाले से जो अल्लाह के अहकामात हैं उनको इधर उधर करने की कोई कोशिश ना करे। कॉन्टेक्स्ट में था, बगैर कॉन्टेक्स्ट के था, आउट ऑफ बॉक्स था, वो जो हो गया उसमें मट्टी डाल दी जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी इस्लाह खुद भी कर लें
और कौम को भी कहें कि ये एक गुनाह कबीरा है, ये किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। रियासत इस पर सख्त सजा देती है। रियासत, वो जो कसूर का मामला है वो भी तो यही मामला था ना, मार भी दिया गया था। जहां कहीं ऐसा वाकया हो, क्या ऐसा है कि दो अलग-अलग चीजों को मिक्स यहां पर कर दिया गया, यानी कि बापर्दा होना तो एक हकीकत है, मजहब इसकी हिदायत करता है, उसके बारे में आप जरूर कहें कि खवातीन बेहतर लिबास पहने बापर्दा रहे, लेकिन इस चीज को उसके साथ लिंक करना मेरे ख्याल से ये ज्यादती है, ये मैं समझ पाया हूं। गलत है। पी जमीर साहब, सर आपकी क्या राय होगी? आप कैसे देखते हैं? एक बहुत बड़ी बहस है इस पर और एक बड़ा दिफा है इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में खान साहब की स्टेटमेंट का दिफा कर रही हैं, अपोजिशन ने उसका अजीब तमाशा बना लिया है। आप कैसे सारी सूरत हाल को देखते हैं? देखिए, अभी पिछले सेगमेंट में जो हम बात भी कर रहे थे, याद रखें गवर्नमेंट जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो अपोजिशन होती है उसका ओपिनियन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये इलेक्टेड है गवर्नमेंट, तो जो भी ये करेगी दैट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका एक डिबेट बनती है, या तो एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो या डिबेट विदाउट एनी राइम और रीज़न हो। मैं समझता हूँ कि बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि एज़ फार एज़ आपकी जो क्लोथिंग है उसको आप जो हम वो नहीं हैं जो वेस्ट में है, लेकिन वेस्ट में भी इतनी बेहुरमती या इतनी बेहयाई नहीं है विद एक्सेप्शंस के जो हम समझते हैं। तो जो आप टीवी पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं या आप दूसरी फिल्म्स में देखते हैं, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों में है। लेकिन इसको आप पोर्ट्रे करना इन एनी सोसाइटी वो एक रियलिटी नहीं होती, रियलिज्म नहीं होता। तो इस पे हर सोसाइटी जो है बड़ी कंजर्वेटिव है। लेकिन एज़ फार एज अस एज मुस्लिम्स एज एन इस्लामिक स्टेट हमें अपने नॉर्म्स को फॉलो करना है, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। इस पर डिबेट की ज़रूरत ही कोई नहीं है, ना डिफेंड करने की या ऑफेंड करने की। आप विद इन द रिमेन्स ऑफ सोसाइटी, सोशल एंड कल्चरल आप कह लो जो हमारे बैकग्राउंड है, उस पे आप मेंटेन अपने आप को रखो। ये ना बनो कि ना तीतरो ना बटेरो। तो मैं समझता हूँ इस पे डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो इस्लाम हमें कहता है, जो हमें उसने नॉर्म सिखाए हैं, आई थिंक वी शुड फॉलो दैट्स इट। अगर उसके वो उसका अचार निकालो और ऑल काइंड्स ऑफ कॉनोटेशंस आप लगा लोगे, इट इज़ अ मीनिंगलेस डिबेट एट ऑल। हर एक को पता है कि कितनी लिमिट्स हैं, कितनी लिमिटेशंस हैं, और उसके आगे आप नहीं जा सकते। ये जो बाकी आपके सोशल डिफेक्ट्स हैं जो अजीम साहब ने अभी बताए, ये पूरी दुनिया के अंदर हैं। हर किस्म के आपको नेक्रोफेलिया एंड हर किस्म का जो गलत काम है वो पूरी दुनिया में होता है, यहाँ होता है। लेकिन यहाँ हमारा एक सोशल टैबू है, हम बात नहीं करते। हम तो कुरान को उठा के वो टॉप शेल्फ पे रखा हुआ है, रादर के अपने साथ रखो और पढ़ो तर्जुमे के साथ। हम तो वो भी नहीं करते, लेकिन बात हम इस्लाम की करते हैं। तो हमें उतना ही कहना चाहिए जितना हमें इल्म हो। तो मैं समझता हूँ ये डिबेट अगर इधर ही हम इसको ख़त्म कर दें तो इट इज़ मच बेटर, रादर देन एक निकाला एक तीसरा व्यू आ जाएगा, चौथा व्यू आ जाएगा, एंड इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन इन अ सोसाइटी विच इज़ ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड। पीजे मीर साहब, ये जो उसामा बिन लादेन वाली बात है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उसामा बिन लादेन, आपको पता है कि बिन लादेन्स आज भी बड़े क्लोज हैं सऊदी फैमिली के। दे वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन द वर्ल्ड, वेल एटलीस्ट इन द मिडल ईस्ट। आज भी यूएई, दुबई के अंदर आपकी उनकी कंपनीज चल रही हैं, बिन लादेन कंस्ट्रक्शन कंपनीज चल रही हैं। उनकी फैमिली ने इनको डिसोन कर दिया, लेकिन एक किताब आई जो कि बिन लादेन के बड़े भाई की बीवी ने लिखी, हु वाज अ पेरिशियन। उसने कहा बिन लादेन्स डोंट लीव देयर ओन। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उस खातून ने दी है। दे डोंट लीव देयर ओन, बट देन व्हाट अबाउट द सऊदीज़? सऊदीज़ को उन्होंने अमेरिकन ने दूसरे तरीके से पकड़ लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने आपने देख लिया कि क्या किया है, देयर नीड अस, अगर नहीं होगा तो हम इनका भी काम कर देंगे। सो उन्होंने भी इनडायरेक्टली उनकी बात कर दी है। अब यही चीज़ आपने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन कर दिया है कि व्हाट अबाउट बिन लादेन, कि नाउ वी हैव गॉट टू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट अबाउट पाकिस्तान। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन बिन लादेन। बिन लादेन इज़ हिस्ट्री, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने जो अगर बॉडी निकाली है या अभी तक उनके पास रखी हुई है, वी डोंट नो, वी डोंट इवन नो कि बॉडी कहाँ है। उस समुद्र में भेज दी है उसको, एक आपने सी बेरियल दे दिया है। बिन लादेन वाज नेवर अ सेलर। सेलर्स को देते हैं सी बेरियल्स, किसी और को सी बेरियल्स नहीं देते हैं। सो प्रोबेबली उनका कंटेंशन है, हाँ जी, क्या अगर इसको यहाँ के बेरी कर देंगे तो एक मजाक बन जाएगा। सर, थोड़ी सी बात हम उस पर करें, मेहमानों से राय लें, साथ रहिए।
जी वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब, दोनों चीज़ों पर सर अपनी राय आप फरमा दीजिए, कैसे देखते हैं आप ये दो इस वक्त वो मामलात हैं जो सोशल मीडिया की हाईलाइट हैं जिन पर सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही? देखें जी, पहली बात तो जो हमारा पहला सेगमेंट था तालिबान, अफगानिस्तान और खित्ते में क्या होगा, और उससे ही रिलेट करें ये जो प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू है ना, ये वो हमारी इनपुट है सिक्योरिटी इदारों की कि अगर तालिबान आ जाते हैं तो पाकिस्तान में भी इंतहा पसंदी हो जाएगी, तो लिहाजा वहाँ पे एक वसीउल बुनियाद हुकूमत होनी चाहिए। ये डिस्कशन हो रही है ना हमारे यहाँ, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स में जाते हैं, बात करते हैं, और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथियों ने बड़ी डिटेल से बात कर दी कि बिल्कुल पर्दा हमारी हया का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है, और फिर उसके ऊपर हदूद की सजाएं और वो सारी अजीम चौधरी साहब ने बयान कर दी, उसमें किसी का सवाल ही नहीं है। असल इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर सोच के तरीके से जवाब दें तो इन खवातीन को आके वजाहत ना करनी पड़ती कि आप एक मामला जो आपके और मेरे बस के नहीं हैं या हमारी कमा को उस पर गिरफ्त होनी चाहिए कि हम बात कर सकें, और जब ना गिरफ्त हो तो फिर कमल शोजफ और मलाइका बुखारी और इन लोगों की ये जो वजीर हैं जरताज गुल वजीर, इनको आके प्राइम मिनिस्टर की वजाहत देनी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि अब हम आपने छोड़ दिया। फिर वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आए बाएं शाएं की और कि जी बस छोड़ दें, फलां कर दें, तो आप एक तरफ इंडिया के साथ कहीं हम बातचीत कर रहे थे और कहीं हम इंडिया को ये मौका दे रहे हैं कि जी देखिए पाकिस्तान का ये वजीर खारजा है जो बिन लादेन के ऊपर कोई चीज क्लैरिटी से कह नहीं रहा बल्कि कंफ्यूजन दिखा भी रहा है, हिचकिचाहट का भी मुजाहरा कर रहा है, वो ऑडियंस से डर रहा है, वो किससे क्या कहना चाह रहा है। अब देखें ना, लड़ाई हुई है तो लड़ाई आपने लड़नी है और आप लड़ भी चुके हैं, आप अपने तय जीत भी चुके हैं, और फिर इस किस्म का तजायल आरफाना मैं कहूँगा इसे, ये हमारे वजीर खारजा को इस तरह की गुफ्तगू जेब भी नहीं देती थी। या तो ये इंटरव्यू ना देने जाते, ये किसी को भी इंटरव्यू देने जाएं तो फिर सोच के जाना चाहिए कि फिर क्या क्या सवालात हो सकते हैं, बात हो सकती है। अब जैसे वजीर आजम ने इंटरव्यू दिया, ये ऊपर नीचे दो इंटरव्यू आए और टॉक ऑफ द कंट्री हो गए कि जी अच्छा जी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उसमें वो कोई लिबरल्स को निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पे देखे ना, इमरान खान साहब की नौजवानी से लेकर और आज तक की तस्वीरें सामने आ गई, उनका कोई खानदानी मामला छोड़ा नहीं लोगों ने, हामियों और मुखालफीन ने, कि क्या है कि आप एक बयान देते हैं और सब कुछ लोग कपड़े उतारने पे आए हुए होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो हमारा कोई मानता है लिबरल या ना माने, जो इस्लाम की हदूदो कयूद हैं, जो पर्दे के बारे में हैं, वो कुछ भी कहे, लेकिन ये बात वही है जैसे मौलाना तारिक जमील ने एक दफ़ा ये इमरान खान साहब ने शायद उसको भी इंस्पायर किया कि शहवत बढ़ जाती है और मर्दों को जब औरतें इसमें पूरे सतर में नहीं होती, इस किस्म की कोई बात उन्होंने भी की थी, चूंकि वो मौलाना तारिक जमील से खासे मरूब भी हैं, उनको से मुतासिर भी हैं, उनको सुनते भी हैं। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ इमरान खान साहब के गिर्द मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो कई दफ़ा जापान और जर्मनी को भी इकट्ठा कर देते हैं, मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। और फिर आप जैसे मैंने पहले सेगमेंट में भी कहा कि आप बात नहीं करते लोगों से, समझते नहीं, बल्कि आप कहते हैं कि जो मैंने पढ़ लिया है और जो मैंने समझ लिया है वो सब कुछ फाइनल है। ऐसा होता नहीं है। जितना आप लोगों से बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, आपके इल्म में इजाफा होगा, कुछ आप लोगों को बताएंगे। हमें अभी हतमी राय किसी भी मामले में इस तरह नहीं दे देनी चाहिए, खास तौर पे जब हम अफगानिस्तान को देख रहे हैं कि अब अगर अमेरिका 4 जुलाई को अमेरिका वहाँ से रवाना होगा अफगानिस्तान से, और वहाँ पे तालिबान, अभी राना जावेद साहब भी फरमा रहे थे कि 75%, 60% इलाके को वो कैप्चर कर चुके हैं, और वो माजी की तरह जैसे जब तालिबान आए थे तो हम सबको ये पता है कि उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि लोगों ने एकदम उनका साथ देना शुरू कर दिया था कि जी ये रियलिटी है मुल्ला उमर की सूरत में, और वहां पे वो बढ़ते गए और छा गए। अब ये फिर वो दोबारा सूरत बन रही है। तो हमें ऐसे मामलात में पाकिस्तान को कहीं किसी की वजह से किसी ऐसी तरफ नहीं जाना चाहिए। ज़ाहिर है हमने तालिबान की धमकी को धमकी नहीं लिया, हकीकत समझा कि जब वो कह रहे थे कि अगर एक पड़ोसी मुल्क अड्डे देगा तो हम उसे अच्छा नहीं समझेंगे, उन्होंने ठीक ठाक अपना निशाना लगाया और हमने अपना जवाब दे दिया कि हम अड्डे नहीं दे रहे। अब अमेरिका को हम अड्डे ना दे के हम कहाँ खड़े होंगे, तालिबान कहाँ खड़े होंगे? ये वो पॉलिसी है जिस पे मैं कह रहा था कि हमारे पॉलिसी साजों को अपने तमाम जो इदारे हैं, इदारा जाती बुनियाद पे बैठ के फैसले करने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ महज पाकिस्तान के अंदर वाह कराने का मामला नहीं है। बिल्कुल सही। आमिर इलियास राना साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जावेद राना साहब की भी जरा यहाँ पर
राय को शामिल कर लूँ। जावेद राना साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो इबाम है, क्लैरिटी ना होना या ऐसे स्टेटमेंट देना जिनसे ऐसी डिबेट जनरेट हो जाए, ये डेलिब्रेट होता है या ये हो जाता है बस? देखिए, मैं चीज़ें जो राना साहब ने बताई मैं ज़रा उसको एक्सप्लेन कर दूं। ये तालिबान दहशतगर्द नहीं है, जो पाकिस्तानी तालिबान के साथ हम मिक्स नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी ब्रांड ऑफ तालिबान जो है उन्होंने इंडियन फंडेड थे, वो दहशतगर्द थे, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। जो अफगान तालिबान हैं वो जेन्युइन रेजिस्टेंस है, जिहाद है भाई। उन्होंने पूरे अवाम की अपनी ताकत के साथ, अवाम की पॉपुलरिटी के साथ 75% इलाके पे कब्जा किया हुआ है, वो वैसे तो नहीं कर लिया। तो हमें मसला ये है कि अगर अमेरिका ने उनको दहशतगर्द कहता है तो हमें भी कहना चाहिए। इस चीज़ की डिटर्मिनेशन कौन करेगा? और दूसरा मसला रह गया ओसामा बिन लादेन, वो शहीद हैं या नहीं है। यहाँ पे अगर आप ये क्राइटेरिया लेते हैं कि इनोसेंट लोगों को उन्होंने मारा, तो अमेरिका ने तो मिलियंस ऑफ पीपल दे वर किल्ड बाय द अमेरिकन्स। तो वो ये आप जरा गली मोहल्ले में जाके पूछ लें ओसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है या वो हलाक हुई है क्या, वो आपको बता देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है वही बात की है जो मिडिल ईस्ट में आप किसी गली मोहल्ले में जाके पूछ लें और इधर जाके पूछ लें। आप जो अफ्रीका के ऊपर हमला हुआ उसके बाद देखिए सारी सीन चेंज हो गया। हम उस बहस पे नहीं पढ़ रहे वो शहीद है या नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पब्लिक सेंटीमेंट्स को के मुताबिक बात कर दी। दूसरी बड़ी अहम बात पर्दे के बारे में और ये सारी जो बहस चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की कि ये इस बहस का क्या लॉजिक है। क्या मैंने उनका इंटरव्यू का वो हिस्सा देखा है, उसमें उन्होंने जो बात की है कि ये जो बेपर्दगी है ये टेम्पटेशन का एक सोर्स है, वन ऑफ द सोर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बापर्दा होते हैं उनका भी रेप बदकिस्मती से होता हुआ है, ये एक फैक्टर है। इंटरनेट भी एक फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टेम्पटेशन के सोर्सेज हैं। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने जो बात करने के बाद जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं वो बड़ी टाइनी माइनॉरिटी हैं, बट दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल मिनॉरिटी। वो डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी में बहस हो रही है। ये सोसाइटी में बहस नहीं हो रही भाई। जो पीजे मीर साहब ने बात की बिल्कुल सही कही। हमारे नॉर्म्स जो इस्लाम ने डिटरमिन कर दिए वो सबको पता है। ये जो माइनॉरिटी ग्रुप है जो इस पे बहस बना रहा है, डिवाइड करने की कौम को कोशिश कर रहे हैं, ये इनके मसाइल हैं, ये इनकी आइडियोलॉजी है जो वेस्टर्नाइज आइडियोलॉजी। दुनिया में सबसे ज्यादा रेप पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक में नहीं हो रहे, वो अमेरिका में हो रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खवातीन के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है वो मुसलमान ममालिक में नहीं हो रहा, वो अमेरिका में हो रहा है। लेकिन वही मुल्क पाकिस्तान की एनजीओ को फंडिंग दे रहे हैं कि पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, आप इसको रोकें। ये मुनाफिकत है, हमें सच्ची बात करनी चाहिए। ये जो पाकिस्तान में विमेंस राइट्स के इश्यूज हैं, ये एक अकलियत है, इन्फ्लुएंशियल अकलियत है, वो मीडिया के अंदर भी मौजूद है, वो पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है, वो हमारी पूरी पावर एलीट स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। आप पाकिस्तानी अवाम का जो कल्चर है वो वही कल्चर है जो इस्लाम ने दिया हुआ है। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, इस्लामी इक़्तिदार इसके अंदर है, इसको फॉलो करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक टेम्पटेशन की बात, एक फैक्टर है, वो मेरा कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं है, उसका बतंगर बना रहे हैं। ये बिल्कुल गैर जरूरी बहस है। हमें बहस ये करनी चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर ने एक ब्लंडर किया अपने इंटरव्यू में, कोई बंदा उसके बारे में बात नहीं कर रहा। उन्होंने ये कहा है कि अगर कश्मीर का इशू हल हो जाता है तो हमारा जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है हमें उसकी जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भैया आप? हिंदुस्तान में अभी उन्होंने 7 बिलियन 60-70 लाख लोग हैं हिंदुत्व ने तैयार किए हुए हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बाकी खित्ते के लोगों को पे कब्जा करेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। तो कश्मीर का मसला अगर बैनुल-अक़वामी ताकतें खत्म कर देती हैं तो उसके बाद क्या बनेगा? अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की उन्होंने ब्रैकेट करना था। इराक का क्या बना, लीबिया का क्या बना है, नॉर्थ कोरिया को कोई क्यों नहीं छेड़ा? उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। The regional geostrategic politics and international politics is driven by the hard realities. The hard reality is your nuclear weapon. आपका दुश्मन इसराइल भी है। 1967 की जंग के बाद उन्होंने क्या कहा है कि हमारा असली दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान भी एक नजरियाती मुल्क है, इसराइल भी एक नजरियाती मुल्क है। तो हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, लेकिन वाहिद दुश्मन नहीं है। अगर मैं दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान के पास वेपन्स ना होते तो अमेरिका बहुत पहले इट वुड हैव बॉम्ब पाकिस्तान अलोंग विद इराक, लीबिया एंड अदर कंट्रीज। अभी लास्ट लीबिया ने राइटली सेड जावेद राना साहब, पॉइंट वेल टेकन सर, आपकी बात पहुंच गई। मैं
अपने चारों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी इस वक्त। यकीनन इमरान खान साहब जब कोई बयान देते हैं तो उसके बाद से उस पर बहुत एक बहस छिड़ती है, वो कोई एक्ट भी करते हैं तो बहुत बहस छिड़ती है। अब यकीनन उनके जो दौरे होते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों के, कल भी एक दौरा किया, उससे पहले एक दौरा किया था, उन पर भी एक बहस छिड़ती है। क्या आया ये किस हद तक दुरुस्त है, उनकी जो आवाम से रब्ता होता है, टेलीफोनिक कॉल्स होती हैं, उस पर भी मुख्तलिफ राय सामने आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जिनको पहले बहुत सोच समझ कर फिर कहने की या करने की ज़रूरत है। शायद जो हम अब तक देख रहे हैं कि वो उस तरह से नहीं की जा रही। जहाँ तक बापर्दा रहने की बात है तो हमें मज़हब हमारा मज़हब उसकी हिदायत करता है, लेकिन मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं उस स्टेटमेंट के जो इमरान खान साहब ने दिया है, उसको बिल्कुल एक तरफ से जज करना या एनालाइज़ करना मेरे ख्याल से वो भी ज़्यादती होगी। लेकिन खान साहब को भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ज़्यादा वजाहत के साथ अपने बयानात देने चाहिए। जब वो ये बात कर रहे थे तो वो ये अगर इस बात को ज़्यादा वजाहत से कर देते तो फिर उसमें इबाम ना रहता और एक बहस ना छिड़ती। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात की और कोर्ट हुई, उसके बाद उस पर बहस छिड़ी, और जो कि गैर ज़रूरी बहस है। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह ने के पान।